हमने 2 सिस्टम्स की चर्चा की कि फिलॉसफी में 2 स्कूल्स हैं, एक ऑर्थोडॉक्स, दूसरा हेटेरोडॉक्स। ये आपको पता है, हैं? ये 9 सिस्टम्स जो हैं फिलॉसफी के, इसका आपको सबके नाम पता है कि नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जैन, बौद्ध और चारवाक दर्शन है। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत हैं। ये आपके सिस्टम्स हैं। अब इन सिस्टम्स में ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है, ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है, इन्हीं विषयों पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि यथार्थ ज्ञान जो है उसे हम प्रमा कहते हैं, लेकिन अयथार्थ ज्ञान क्या है? अयथार्थ ज्ञान जो है ये क्या है? यथार्थ ज्ञान अगर प्रमा है, इसमें ये हमारा छोटा आएगा, उनके पे ऑन करो अभी। हाँ, अच्छा, हाँ। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, अब अप्रमा क्या है, अयथार्थ ज्ञान क्या है? अयथार्थ ज्ञान मतलब जो ज्ञान वास्तविक न हो, जो काल्पनिक हो, जो भ्रमात्मक हो, जो अनिश्चित हो, जो संदिग्ध ज्ञान हो, उसे हम अयथार्थ ज्ञान कहते हैं या अप्रमा कहते हैं। जो दर्शन शास्त्रियों ने इसकी 3 कैटेगरीज बताई है। पहला है अप्रमा का प्रकार संशय। संशय का तात्पर्य है कि जब हमारे समक्ष 2 विकल्पों की स्थिति रहती है तो वहां संशय होता है। जैसे हम दूर स्थित वस्तु को देखते हैं और हमको ये लगता है कि दूर स्थित वस्तु या तो वह मनुष्य के रूप में है अथवा खंभा है। जब विकल्प की स्थिति रहे और हमें यह संदेह बना रहे कि या तो यह खंभा है अथवा मनुष्य, तो उसे वहां संशय होता है। संशय में सदैव विकल्प अवश्य रहता है, विकल्प रहने पर ही संशय होता है। संशय के लिए संशय की परिभाषा है कि एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना धर्म विशिष्ट ज्ञानम संशयम। नाना धर्म विशिष्ट ज्ञानम संशयम। जब एक वस्तु के अनेक धर्मों का बोध हो और हमें उस वस्तु का प्रबोध न हो पाए कि यह क्या है, यह या तो खंभा है अथवा यह मनुष्य है अथवा अन्य है, तब वहां पर संशय होता है। तो संशय का ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, भ्रमात्मक ज्ञान है, इसलिए संशय को हम अप्रमा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा जो अप्रमा है वह विपर्य है। विपर्य को हम भ्रम भी कहते हैं। विपर्य भ्रम का भी प्रकार है। विपर्य क्या होता है कि विपर्य में हमको जो वस्तु है उसका ज्ञान नहीं होता, बल्कि उससे विपरीत वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जैसे विपर्य के जैसे दार्शनिकों ने 2 उदाहरण दिए हैं। एक सीपी में चांदी का भ्रम, दूसरा रज्जु में सर्प का भ्रम। और भारतीय दर्शन में सभी दार्शनिकों ने किसी न किसी रूप में विपर्य की चर्चा की है। जैसे वेदांतियों ने अनिर्वचनीय ख्यातिवाद के माध्यम से रज्जु सर्प और सीपी और चांदी का भ्रम बताया है। दूसरा असत ख्यातिवाद, विपरीत ख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद, आत्म ख्यातिवाद, सत सत ख्यातिवाद, सत ख्यातिवाद। इस प्रकार जिस दर्शन की जैसी तत्व मीमांसा है, अपनी तत्व मीमांसा के अनुरूप उस दर्शन ने वैसी
ख्यातिवाद की भ्रम की व्याख्या की है। अब भ्रम में उपाधि का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर उपाधि नहीं है तो भ्रम नहीं होगा। उपाधि का तात्पर्य है कि कुछ कंडीशंस हों, कुछ शर्तें हों। जैसे रज्जु है, रज्जु टेढ़ी-मेढ़ी रखी हुई है और टेढ़ी-मेढ़ी रज्जु रखे को देखते हैं हम, वहाँ थोड़ा-सा हमें प्रकाश का अभाव है, पूर्ण प्रकाश नहीं है, प्रकाश का अभाव है। तो रज्जु में हमें सर्प का भान होता है और हम उसे सर्प मान करके डर जाते हैं, हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही पूर्ण प्रकाश में हम उस वस्तु को देखते हैं, तो वह वस्तु हमें वास्तव में प्रतीत हो जाती है कि यह रज्जु है, यह सर्प नहीं। वही दूसरा उदाहरण है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है। दूसरे उदाहरण में सीपी चांदी। जैसे सीपी है, सीपी अगर कहीं रखी हुई है और उसपे चंद्रमा का प्रकाश पड़े, तो प्रकाश के परावर्तन से वह सीपी की धवलता इतनी अधिक हो जाती है कि लगता है कि वो चांदी रखी हुई है। लेकिन ज्यों ही उसे हम तेज रोशनी में टॉर्च के माध्यम से देखते हैं, पास जाकर के हाथ में उठाते हैं, तो हमें वो प्रतीत हो जाती है कि यह सीपी है। तो इसमें वस्तुवादियों ने और जो प्रत्ययवादियों ने, इन दोनों ने विपर्य की व्याख्या अन्य मतलब भिन्न-भिन्न तरीके से की है। जो आत्मवादी हैं, जो प्रत्ययवादी हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे अंदर अंदर का विज्ञान है। जैसे सीपी बाहर है और चांदी का विज्ञान हमारे अंदर है। हम अपने अंदर के चांदी के विज्ञान को हम बाहर सीपी के रूप में देखते हैं। वस्तुवादी ये कहते हैं कि देखिए हमारे हमको सीपी का भी ज्ञान है और हमको चांदी का भी ज्ञान है। हमको रज्जु का भी ज्ञान है और हमको सर्प का भी ज्ञान है, दोनों ज्ञान है। रज्जु सामने है और सर्प हमारी स्मृति में है। तो स्मृति में जो हमारा सर्प है, वही रज्जु के रूप में हमें आभासित होने लगता है, इसलिए हमें विपरीत ज्ञान हो जाता है। जबकि रज्जु भी सत्य है और सीपी भी सत्य है, दो के दोनों सत्य है। सीपी सीपी और रज्जु हैं, उसमें रज्जु हमें सामने दिखाई पड़ रही है, लेकिन सर्प हमारी स्मृति में है, तो स्मृति का सर्प हमें रज्जु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सीपी के भी उदाहरण में वही है। सीपी हमें सामने दिखाई पड़ रही है, हमारी स्मृति में चांदी है। तो चांदी की जो हमारी स्मृति में है, उसका आभास हमें बाहर सीपी में दिखाई पड़ने लग रहा है, इसलिए हमको इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। तो ये जो अप्रमा का दूसरा प्रकार है, इसे हम कहेंगे विपर्य। विपर्य को ही हम भ्रम कहते हैं। और तीसरा प्रकार है तर्क। तर्क की परिभाषा ही है कि हम इसमें विपरीत कल्पना के दोष बताते हैं। विपरीत कल्पना के दोष बताते हैं। तर्क की न्यायिकों ने परिभाषा दी है। तर्क के माध्यम से भी हम अप्रमा को सिद्ध करते हैं। जैसे वही यही हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि वही धूम्र धूम्र और आग का उदाहरण है। तर्क के माध्यम से हम जो विपरीत कल्पना है, उसका दोष दूर करते हैं और यह तर्क भी हमारी इसी श्रेणी में आता है। तो ये हमारी अप्रमा हुई। अब हम प्रमा की चर्चा कर रहे थे। प्रमा में हमने लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष ये बता दिया था। निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष, ये दो बताना रह गया था प्रत्यक्ष के भेद में। तो प्रत्यक्ष के दो भेद होते हैं, एक तो सविकल्प प्रत्यक्ष है, दूसरा निर्विकल्प प्रत्यक्ष है। अब निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है? निर्विकल्प प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष है जिसमें हमको हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है, हमको अवबोध होता है कि कोई वस्तु है सामने, लेकिन वह अवबोध यह नहीं होता कि यह अमुक वस्तु है, इसका नाम यह है, इसका गुण यह है,
इसका स्वरूप यह है, इसकी उपयोगिता यह है। मतलब उसके किसी वैशिष्ट का बोध नहीं होता, बल्कि हमको केवल वस्तु का एक बिंब दिखाई पड़ता है। यही निर्विकल्प प्रत्यक्ष है, जिसमें हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं। तो प्रत्यक्ष का पहला प्रकार क्या है? निर्विकल्प प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का जो दूसरा प्रकार है वो सविकल्प प्रत्यक्ष है। सविकल्प प्रत्यक्ष में हम किसी भी वस्तु के स्वरूप का, उसके गुणों का, उसकी सारी विशिष्टताओं का पूर्ण बोध जब करते हैं तो उसे हम सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। सविकल्प प्रत्यक्ष। तीसरे प्रकार का प्रत्यक्ष है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में ये होता है कि जैसे कोई चीज है, किसी चीज का हमने पूर्व में प्रत्यक्षीकरण किया है, लेकिन उसका हमें आभास नहीं हो रहा है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपके साथ कोई विद्यार्थी आज के 25 वर्ष पहले एक साथ पढ़ा है और आप उसे देखते हैं, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते हैं। जब आपको कुछ पुरानी चीजों का स्मरण वह दिलाता है, तब आप उसे पहचान जाते हैं। तो यह है प्रत्यभिज्ञा। यह भी एक प्रत्यक्ष का प्रकार है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा के द्वारा आपकी पुरानी मेमोरी का प्रत्यक्षीकरण पुनः हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष हो गया। अनुमान आपको बता चुके हैं, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। स्वार्थानुमान जो अनुमान अपने लिए होता है, परार्थानुमान के 5 अवयव हैं। प्रतिज्ञा, ठीक है, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इन पांचों के प्रकार आप अच्छे तरीके से तैयार कर चुके होंगे। अनुमान में एक चीज और है, व्याप्ति। व्याप्ति के आधार पर ही अनुमान की स्थापना की जाती है। व्याप्ति के आधार पर ही हम अनुमान स्थापित करते हैं। अब व्याप्ति क्या है? व्याप्ति जो है वह हेतु और साध्य के मध्य जो नित्य साहचर्य संबंध है, उसे हम व्याप्ति कहते हैं। ठीक है। व्याप्ति कई प्रकार की होती है। पहली व्याप्ति है अन्वय। व्याप्ति की पहला स्वरूप है अन्वय विधि। अन्वय के माध्यम से व्याप्ति हम परिभाषित करते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। मतलब धुआं के रहने पर आग रहेगी, जब धुआं नहीं होगा तो आग नहीं होगी। इसे हम अन्वय कहते हैं। अन्वय में एक के रहने पर दूसरा अवश्य रहता है। हेतु के रहने पर साध्य अवश्य रहता है। इस विधि को हम अन्वय विधि कहते हैं। बात समझना नहीं? अन्वय विधि क्या है कि जब हेतु होगा तो साध्य अवश्य होगा। धुआं होगा तो आग अवश्य होगी। धुआं अगर नहीं होगा है तो आग नहीं होगी, लेकिन धुआं होगा तो आग। यही अन्वय है कि हेतु और साध्य की उपस्थिति सदैव एक साथ हो। अन्वय विधि। दूसरी विधि है व्यतिरेक विधि। व्यतिरेक विधि में अभाव रहता है। जैसे यह आवश्यक नहीं है कि आग हो तो धुआं अवश्य हो, आग हो तो धुआं अवश्य हो, क्योंकि बगैर आग के, बगैर धुएं के भी आग हो जाती है। बगैर धुएं के भी आग हो सकती है, लेकिन धुआं होगा तो आग अवश्य होगी। आग बगैर धुएं, अगर ईंधन का गीलापन नहीं होगा तो बगैर धुएं के आग हो जाएगी। तो ये व्यतिरेक विधि है। तीसरी विधि संयुक्त है कि एक के रहने पर एक रहता है, एक के न रहने पर दूसरा नहीं। अन्वय और व्यतिरेक विधि दोनों का एक साथ साथ संयुक्त विधि के रूप में तर्क से हम सिद्धि करते हैं। चौथा है व्यभिचाराग्रह।
मतलब व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार का मतलब अपवाद, एक्सेप्शन। इसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो। जो हमारा व्याप्त संबंध है वह पूर्ण संबंध है, वह सुनिश्चित संबंध है और वह हर क्षण विद्यमान रहना चाहिए। ऐसा है कि जब भी धुआं हो तो आग जरूर होना चाहिए। ऐसा एक भी अपवाद न हो कि धुआं हो और आग न हो। समझ में आई नहीं? इसलिए अपवाद नहीं होना चाहिए। हेतु और साध्य का जो नित्य नियत साहचर्य संबंध है उसमें धुआं के साथ आग का होना जरूरी है। इसका अपवाद नहीं होना चाहिए। यही व्यभिचाराग्रह है। और उपाधि निराश, पांचवा है उपाधि निराश। उपाधि निराश मतलब अगर इसमें कोई उपाधियां हैं, कोई मतलब कंडीशन है, तो उन कंडीशंस को हम समाप्त करके व्याप्ति की स्थापना करते हैं। और जो नेक्स्ट है छठा, वो तर्क है। तर्क के माध्यम से पूर्ण अनुमान की सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा प्रत्यक्ष और अनुमान, इन दो प्रमाणों की मैंने पूरी व्याख्या आपको क्लियर कर दी है। अब देखिए ऐसा है कि पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि कुल 6 प्रमाण होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुल 6 प्रमाण होते हैं। लेकिन इन प्रमाणों की मान्यता सभी दर्शनों में एक समान नहीं है। ठीक है? हर प्रमाण हर दार्शनिक अलग अलग तरीके से स्वीकार करता है। जैसे चारवाक दर्शन है। चारवाक केवल एक प्रमाण मानता है, आपको पता है। केवल प्रत्यक्ष मानेगा, प्रत्यक्ष के अलावा वो किसी प्रमाण को नहीं मानता। वो कहता है कि सारे प्रमाण जो है प्रत्यक्ष में ही समाहित है, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कोई भी प्रामाणिक प्रमाण नहीं है। तो पहला प्रत्यक्ष चारवाक हो गया। दूसरा बौद्ध है। बौद्ध और वैशेषिक ये दो दर्शन ऐसे हैं जो केवल दो प्रमाण मानते हैं। ना तो आप नोट कर लीजिए, या आपको बौद्ध और वैशेषिक ये केवल दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसके अलावा ये बाकी जितने भी प्रमाण हैं, 4 अन्य प्रमाण हैं, इनका अंतर्भाव ये प्रत्यक्ष और अनुमान में स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है? तो बौद्ध वैशेषिक। जैन दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और सत्य। 3 प्रमाण जैन मानता है। अब सांख्य सांख्य भी 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, सत्य। बाकी 3 प्रमाणों का अंतर्भाव इन्हीं 3 में वो स्वीकार कर लेता है। योग सांख्य की ही मान्यता को स्वीकार करता है। ठीक है? न्यायिक न्यायिक 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। ये 4 प्रमाण न्यायिक माना है। फिर आता है मीमांसा। मीमांसा में 2 मत हैं, एक प्रभाकर, दूसरा कुमारिल। प्रभाकर के मत में 4 जो न्यायिकों के प्रमाण हैं ये तो पूरा वो मानते हैं। 5वां वो अर्थापत्ति को भी मानते हैं। ठीक है? लेकिन कुमारिल कुमारिल इन 5 को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, और एक अन्य मानते हैं अनुपलब्धि। ये कुमारिल 6 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। ठीक है? वेदांत में भी 6 प्रमाण माना गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। ये 6। प्रत्यक्ष अनुमान की हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरा प्रमाण है शब्द। शब्द प्रमाण, शब्द के 2 भेद हैं, दृष्टार्थ, श्रुतार्थ। शब्द प्रमाण कहाँ होता है? शब्द आप्त पुरुष के द्वारा प्राप्त वचनों को हम शब्द प्रमाण के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है? अब प्रश्न ये उठता है आप्त क्या है? आप्त हम किसे कहेंगे?
तो आप्त मतलब जो विश्वसनीय व्यक्ति है उसे हम आप्त कहेंगे। हैं? जो शब्द प्रमाण है, आप्त पुरुष के द्वारा, विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम शब्द प्रमाण के अंतर्गत मान लेते हैं। शब्द के दो भेद बता चुके हैं, दृष्टार्थ शब्द और अदृष्टार्थ शब्द। ऐसे शब्दों को दृष्टार्थ शब्द कहते हैं जिससे ऐसी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है जिसे हम प्रत्यक्ष कर सके। ऐसी वस्तु जिसका हम प्रत्यक्षीकरण कर सके, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है जिन शब्दों से, उसे हम दृष्टार्थ कहते हैं। और दूसरा अदृष्टार्थ है। अदृष्टार्थ शब्द उसे कहते हैं जिससे ऐसी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है जो अदृष्ट है। यह दृष्टार्थ के सीधे विपरीत है। अदृष्ट वस्तुओं का ज्ञान जहां हो उसे अदृष्टार्थ कहते हैं। अब शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लौकिक है और दूसरे वैदिक। लौकिक और वैदिक, जो वैदिक शब्द हैं इन्हें हम अपौरुषेय कहते हैं। वेदों को क्या माना गया है? वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं, मतलब ये अपुरुष कर्तिक है। अपौरुषेय का मतलब क्या? पौरुषेय का मतलब क्या होता है? पुरुष कर्तृक, माने एक सामान्य मनुष्य की बौद्धिक क्षमता के अनुरूप बौद्धिक क्षमता इतनी है कि इन 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 शब्दावलियों का वह निर्माण कर सके। लेकिन जो वेद वाक्य हैं उन्हें हम अपौरुषेय इसलिए कहते हैं कि इनकी संरचना ये हम मतलब पुरुष कर्तृक नहीं हो सकते, मनुष्य की बौद्धिक जो समझ है उसके परे है इस संरचना की दृष्टि से, इसीलिए हम इसे अपौरुषेय कहते हैं। लेकिन न्यायिक इनको जो है पौरुषेय कहते हैं। न्यायिक एक न्याय दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कि इन्हें पौरुषेय मानता है, ठीक है, पुरुष कर्तृक मानता है, ठीक है। और लौकिक लौकिक शब्द संशयहीन होते हैं, निर्दोष होते हैं, अविश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा कहे जाते हैं। तो ये है शब्द। अब एक और प्रश्न उठता है कि वाक्य क्या है? वाक्य की भी कुछ योग्यताएं होती हैं जिसके द्वारा जो है हम वाक्य को समझते हैं, वाक्य को हम जानते हैं। जैसे वाक्य के साथ आकांक्षा होती है। पहली शर्त वाक्य की कि आकांक्षा है, आकांक्षा। जैसे अभी हम कोई कहें कि तोड़ो, तो हर व्यक्ति के भीतर एक आकांक्षा उत्पन्न हो जाएगी, क्या तोड़ो? लकड़ी तोड़ो या क्या तोड़ो? एक आकांक्षा हो जाएगी कि शब्द जो है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। तोड़ो तो क्या तोड़ो? तो जब हम कहेंगे फूल तोड़ो, तब वह वाक्य पूर्ण हो। इसलिए शब्द के साथ आकांक्षा जुड़ी हो तब वह वाक्य के रूप में परिणत होता है। तो वाक्य की पहली कैटेगरी क्या है कि आकांक्षा होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी है उसमें योग्यता होनी चाहिए। जैसे शब्द का प्रयोग अगर हम निरर्थक करते हैं तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम कहेंगे कि आग से सींचो, आग से सींचो, तो इसमें क्या आग में सींचने की योग्यता होती है? नहीं होती है। तो आग से सींचो यह वाक्य दोष युक्त है, यह वाक्य सदोष है, आग से सींचो। तो वाक्य की जो दूसरी शर्त क्या है? पहली आकांक्षा और दूसरी शर्त है योग्यता, कि वाक्य में योग्यता होनी चाहिए।
हैं? जैसे हम कहें जल से सींचो, तो वाक्य सार्थक है कि सिंचाई सिंचन का कार्य जल से ही होता है। लेकिन आग से, अगर हम कहें आग से जलाओ, तो वाक्य सार्थक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आग से सींचो, तो वह वाक्य सार्थक नहीं है। तीसरा, सन्निधि। वाक्य के साथ सन्निधि भी होनी चाहिए। जैसे अगर हमने कहा कि गाय, और हम शांत हो गए, हैं? तो क्या मतलब हुआ? वाक्य हमारा नहीं हुआ। हैं? हम कहे एक गाय लाओ या काली गाय लाओ, तो उस वाक्य का एक मतलब हुआ। हैं? तो सन्निधि तीसरी, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये वाक्य की शर्तें हैं। इन शर्तों को पूरा होना चाहिए। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। चौथा जो है, जो वाक्य का तात्पर्य बोध है, कि इसमें तात्पर्य होना चाहिए। जैसे हम कहें सैंधव लाओ, हैं? सैंधव लाओ। अब सैंधव लाओ का क्या अर्थ आप समझे? हम खाने बैठे हुए हैं, भोजन करने बैठे हुए हैं, और हमने कहा कि सैंधव लाओ। तो सैंधव शब्द के दो अर्थ होते हैं, नमक होता है और घोड़ा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति कोई खाने बैठा है और चला जाए, घोड़ा लेके चला है, तो वाक्य का तात्पर्य पूरा हुआ? नहीं हुआ। है? तो जब कोई कहेगा कि सैंधव लाओ, तो इसका मतलब तात्पर्य बोध उसे होना चाहिए कि नमक लाओ। या कोई तैयार है, कहीं उसे जाना है, तब वो कहे कि सैंधव लाओ। तो जब वह कहेगा सैंधव लाओ, तो यहाँ इसका ये मतलब थोड़े हुआ कि नमक लेके आ जाओ। मतलब तैयार है, कहीं उसे जाना है तो घोड़ा ले आओ। तो तात्पर्य बोध भी होना चाहिए। तो आकांक्षा हो, योग्यता हो, सन्निधि हो और तात्पर्य हो। ये जब चारों तीन चीजें होती हैं, तब हम शब्द की, वाक्य की पूर्ण विवेचना कर पाते हैं। ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि कौन से दर्शन के द्वारा कौन सा जो है वो मान्य है। पहली चीज तो ये कि कौन सा प्रमाण मान्य है। अब जो चौथा प्रमाण है वो उपमान प्रमाण है, एपिस्टेमोलॉजी। उपमान प्रमाण एक बार हम आपको चर्चा कर चुके हैं। उपमान प्रमाण में ये क्लियर है कि जैसे हम सादृश्य के आधार पर प्रत्यक्षीकरण करते हैं। उपमान न्यायिकों ने और मीमांसकों ने स्वीकार किया है। सादृश्य, सादृश्य क्या है? सादृश्य यह है कि जैसे कोई व्यक्ति है, है? और उस वह उस व्यक्ति को ये बताया जाता है कि नीलक गाय गाय के आकार प्रकार का होता है, और नीलक गाय जंगल में मिलता है। ठीक है। कोई व्यक्ति नीलक गाय नहीं देखा है, पहली बार वह जंगल में जाता है और देखता है कि गाय के आकार प्रकार का कोई जंतु है, और उस जंतु को देख करके वह अनुमान लगाता है कि यह चूंकि नीलक गाय गाय के आकार प्रकार का है और जंगल में मिल रहा है, तो इसका मतलब कि यह नीलक गाय है। यहाँ दोनों चीजें हैं, एक तो प्रत्यक्ष भी है, एक अनुमान भी है। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ये है कि नीलक गाय में वह गाय का प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, क्योंकि उसने नीलक गाय को नहीं देखा है, उसने देखा है तो केवल गाय। ठीक है। तो अब गाय के नीलक गाय में वो गाय के गुणों का अवधान कर रहा है, तो प्रत्यक्षीकरण वो गाय का कर रहा है और है नीलक गाय। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? अनुमान प्रमाण भी है, क्योंकि सामने उसने नीलक गाय को नहीं देखा है, गाय को देखा है। गाय के आधार पर नीलक गाय के गुणों का चिंतन करके नीलक गाय का वह प्रत्यक्षीकरण कर रहा है।
तो नीलक गाय अनुमान के माध्यम से है कि गाय के आकार प्रकार का है, इसलिए यह संभव है कि यह नीलक गाय है। तो अनुमान से उसे बोध होता है, इसी को हम उपमान कहते हैं। उपमान में सादृश्यता के आधार पर जब हम बोध प्राप्त करते हैं कि यह जो है नीलक गाय है, क्योंकि इसका सादृश्य गाय के आकार प्रकार का है, तो उसे हम उपमान करते हैं। ठीक है। अब अर्थापत्ति जो नेक्स्ट प्रमाण है वो अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति प्रमाण क्या है? अर्थापत्ति प्रमाण के अंतर्गत हमें कारण नहीं दिखता, कार्य दिखता है? जैसे उदाहरण एक दिया गया है कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन देवदत्त दिन प्रतिदिन मोटा हो रहा है। तो देवदत्त के दिन मोटा होने और भोजन न करने, है, इन दोनों में कारण और कार्य का संबंध स्थापित नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो मोटा नहीं होगा। ठीक है, कारण और कार्य का संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन वह दिन में भोजन नहीं कर रहा है, तो इसकी संभावना है कि वह रात्रि में पर्याप्त मात्रा में भोजन कर लेता हो, इसलिए वो मोटा होता चला जा रहा है। मोटा होता चला जा रहा है। तो पर्याप्त मात्रा में रात्रि में भोजन करने के कारण देवदत्त मोटा हो रहा है। तो यह हमें कैसे भान हुआ? प्रतिज्ञा क्या है कि देवदत्त भोजन नहीं करता है, देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है। निष्कर्ष क्या है कि देवदत्त मोटा हो रहा है। तो इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए हमको अर्थापत्ति प्रमाण के आश्रय में जाना पड़ेगा, और अर्थापत्ति प्रमाण से के माध्यम से हम यह जानेंगे कि यह इसका मतलब यह रात्रि में भोजन करता होगा, इसलिए यह देवदत्त मोटा हो रहा है। ठीक है, अर्थापत्ति। अब अनुपलब्धि प्रमाण है। अनुपलब्धि प्रमाण क्या है? अनुपलब्धि प्रमाण यह वह प्रमाण है जिसमें हम किसी भी वस्तु के अभाव का बोध करते हैं। जैसे जैनियों ने प्रमाण की परिभाषा में इसका स्यात् घटा अस्ति, स्यात् घटा नास्ति, स्यात् घटा अस्ति, जहां शायद ये घड़ा है, ये तो प्रत्यक्ष से सिद्ध हुआ, लेकिन जो जैनी ये कहते हैं कि स्यात् घटा नास्ति, यहाँ इस कमरे में स्याद, इस कमरे में घड़ा नहीं है, तो नहीं है का ज्ञान कैसे हुआ? स्याद घटा अस्ति, इसका बोध तो हमको हो गया कि प्रत्यक्षीकरण से। अन्य दार्शनिक अभाव के बारे में प्रमाण की चर्चा नहीं करते, लेकिन वेदांत दर्शन और कुमारिल दर्शन ये छठे प्रमाण को मान्यता देते हैं, और वो कहते हैं कि स्यात् घटा नास्ति, शायद घड़ा नहीं है, तो घड़े के जो अनस्तित्व की बात आई, यह कहां से आई? स्यात् घटा नास्ति, यह कहां से आई? इसका बोध हमें बिना प्रमाण के कैसे होगा? तो हमें कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए, किसी न किसी प्रमाण की मान्यता को हमें स्वीकार करना चाहिए। तो वह जो प्रमाण है उसे न्यायिकों ने तो उसका अंतर्भाव कर लिया है, लेकिन कुमारिल ने नहीं किया। कुमारिल ने कहा कि यह अनुपलब्धि नामक प्रमाण है, और वेदांती भी यह माने कि अनुपलब्धि नामक प्रमाण है, जिससे हमें अभाव का बोध होता है। ये हो गई प्रभाव की